क्या इस संसार में न्याय है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल दिखाई देते हैं? क्या यह सब भाग्य है या कोई अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है? सनातन दर्शन कहता है कर्म ही भाग्य है। आज हम समझाएंगे कि कर्म सिद्धांत क्या है और यह वास्तव में कैसे काम करता है। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है कोई भी क्रिया, लेकिन सनातन दृष्टि में कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, मन से, वचन से और शरीर से। यानी मन से विचार करना, वचन से शब्द, शरीर से क्रिया करना। हर विचार भी कर्म है, हर शब्द भी कर्म है। कर्म सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? सरल शब्दों में कहे तो जैसे कर्म वैसे फल। यह दंड प्रणाली नहीं है, यह कारण परिणाम का नियम है। जैसे बीज बोओ वृक्ष उगेगा, अग्नि छुओ जलेंगे। कर्म सिद्धांत कोई धार्मिक डर नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। कर्म के तीन प्रकार हैं। सनातन दर्शन कर्म को तीन भागों में बांटता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं? पिछले जन्मों के संचित कर्मों का भंडार। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? वही हिस्सा जो इस जन्म में फल देने आया है। आपका जन्म, परिवार, परिस्थितियां, यह प्रारब्ध का परिणाम हो सकता है। अब क्रियामान कर्म क्या है? जो आप अभी कर रहे हैं, यह भविष्य का संचित बनेगा। यानी मतलब आपका वर्तमान कर्म आपका भविष्य लिख रहा है। कर्म कैसे रिकॉर्ड होता है? कर्म कोई बाहरी ईश्वर बैठकर नहीं लिखता। कर्म संस्कार बन जाते हैं। हर अनुभव मन पर छाप, हर छाप प्रवृत्ति और हर प्रवृत्ति भविष्य का निर्णय। यानी आप स्वयं अपना भाग्य निर्माण कर रहे हैं। क्या कर्म तुरंत फल देता है? कर्म तीन प्रकार से फल मिलता है। तुरंत, कुछ समय बाद, अगले जन्म में। जैसे बीज कुछ जल्दी उगते हैं, कुछ वर्षों बाद फल देते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि कभी न्याय नहीं हो रहा, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या ईश्वर कर्म बदल सकता है? सनातन दर्शन कहता है ईश्वर नियम बनाता है, लेकिन नियम तोड़ता नहीं। हाँ, ध्यान, भक्ति और साधना से कर्मों की तीव्रता कम हो सकती है। जैसे बड़ा कष्ट छोटा अनुभव बन सकता है। क्या क्षमा या पश्चाताप से कर्म मिटता है? सिर्फ पछतावा काफी नहीं है। तीन चरण जरूरी है, स्वीकार, सुधार और दोबारा न दोहराना। जब चेतना बदलती है, तभी कर्म की दिशा बदलती है। क्या सब कुछ कर्म से ही तय है? नहीं। आपके जीवन में कुछ प्रारब्ध है जो बदले नहीं जा सकते, कुछ आपकी स्वतंत्र इच्छा है। उदाहरणार्थ दीजिए, बारिश अगर आपके बस में नहीं, छाता लेना आपके हाथ में है। यही कर्म का सिद्धांत की सुंदरता है। कर्म और संबंध। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, कुछ से गहरा जुड़ा होता है। सनातन दृष्टि कहती है यह कार्मिक संबंध हो सकता है। अधूरे संबंध फिर से जुड़ते हैं। कर्म से मुक्ति कैसे? कर्म
चक्र से मुक्त होने का मार्ग। निष्काम कर्म, अहंकार त्याग, आत्मज्ञान, भक्ति। जब कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो जाए तब कर्म बंधन नहीं रहता। कर्म सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? दूसरों को दोष देना बंद करो, वर्तमान में सजग रहो, हर विचार की जिम्मेदारी लो, धैर्य रखो, क्योंकि आज का कर्म कल की नियति है। कर्म सिद्धांत डराने के लिए नहीं है, यह हमें सशक्त बनाने के लिए है। आप असह्य नहीं हैं, आप निर्माता है। जो आज कर रहे हैं वही आपका कल बनेगा, और यही सनातन दर्शन का संदेश है। कर्म करो, सजग होकर करो, फल की चिंता छोड़कर करो।